अभिषेक झा, कल तक आप बीजेपी के साथ थे, आज आप बीजेपी के विरोध में हैं, लेकिन क्या बीजेपी के विरोध में रहकर जेडीयू का यह स्टैंड हो सकता है क्या कि हमारे देश में किसी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की भी रही है, मैं कहता हूं, क्या जनता मान सकती है कि हमारी सरकार अपने सैनिकों को मरवा दे चुनाव जीतने के लिए? इस तरह की बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं अभिषेक जी। समझना बेहद आवश्यक है कि देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, सीमा सुरक्षा का मामला हो, सेना का मामला हो, ये ऐसे कोई भी मामले राजनीति के लिए नहीं बने होते हैं। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम से हम सभी लोग परिचित हैं। देश की सेना ने कई युद्ध जीते हैं, देश का गौरव बढ़ाया है, देश की सीमा की सुरक्षा भी करते हैं। हम सभी लोग उन लोगों के प्रति श्रद्धा का भाव भी रखते हैं। और ऐसा नहीं कि आज भारतीय जनता पार्टी आई है तो सेना का पराक्रम बढ़ गया है। कभी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कभी तीसरे मोर्चे की सरकार हुआ करती थी। देश में सरकार कोई भी हो, लेकिन सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल नहीं किया जा सकता। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि जनता कोई भी पार्टी की सरकार हो, आज भी भरोसा करती है कि राजनीति अपनी जगह, लेकिन कोई सरकार ऐसे इस हद तक नहीं गिर सकती। अभिषेक जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि मैं नहीं मानता कि कोई सरकार इस हद तक गिर सकती है कि सेना पर हमला करवाया जाए। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों का पॉलिटिसाइजेशन करती है, मार्केटिंग भी करती है, इस बात को देश की जनता समझती है। हर मसले पर राष्ट्रवाद का ढोंग करना या बाकी सारी चीजें भी हैं, वो हमारा विरोध उनके साथ चलता है। लेकिन इस बात को हम लोग नहीं मान सकते हैं कि देश की सेना के साथ खिलवाड़ करने के विषय में कोई भी व्यक्ति सपने में भी सोच सकता है। हम किसी भी पार्टी के सदस्य हों, लेकिन उस सबसे पहले हम भारतीय हैं, मां भारती के सपूत हैं हम सब। देश के लिए हम सबों के मन में आस्था है, और जब देश प्रेम की बात उठती है तो ऐसा नहीं कि हम चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं तभी हम सच्चे राष्ट्रभक्त हो सकते हैं। राष्ट्रभक्ति का पाठ हम सभी लोगों को शुरू से स्कूल से ही पढ़ाया जाता है, वो भाव तो हमारे मन के अंदर है ही। शक्ति जी अभी कह रहे हैं कि कॉपीराइट, मैंने कहा ना कि ये कॉपीराइट सबका है, मेरा ही क्यों, सबका है, राष्ट्रभक्ति का है, हमारी राष्ट्रभक्ति, क्या कहने में बुराई है? नहीं, वो आइडेंटिटी हमसे कोई नहीं छीन सकता अभिषेक जी। जब हमारी नेशनलिटी पूछी जाती है, कहीं कॉलम हम भरते हैं, हम लिखते हैं गर्व से कि हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन, इसको कोई नहीं छीन सकता। मुझे लगता है कि देश की जनता नहीं स्वीकार करेगी। इतना भरोसा आज भी है लोगों को सरकार पर, चाहे वो किसी की सरकार हो। और मैं एक चीज कहूंगा, मैं तो वाकई जेडीयू को इस मामले में वाकई बधाई दूंगा कि जेडीयू ने दो टूक कहा कि हम इस बयान का बिल्कुल समर्थन नहीं कर सकते। मैं हैरान सबसे ज्यादा कांग्रेस पे हूं। शक्ति जी ने तो चलिए बोला कि हाँ मंत्री ने बयान दिया लेकिन पार्टी संज्ञान लेगी, हैरान मैं कांग्रेस से ज्यादा हूं। मुझे तो जेडीयू को फिर भी मैं बधाई दूंगा। अभिषेक झा निश्चित तौर पर बधाई। मुख्यमंत्री तो चलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना नहीं है, लेकिन आपके प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा कि हम एकजुट थे और रहेंगे सरकार के साथ, वो हमारे विरोधी पार्टी की सरकार हो या कोई हो। अभिषेक झा, नहीं, मैंने साफ तौर पर कहा अभिषेक जी कि ऐसे मुद्दों पर हम राजनीति कभी कर ही नहीं सकते हैं। और आपने भी इस बात को कहा है, मैं दोबारा दोहरा भी रहा हूं कि हमारा देश ज्ञान की भूमि, शांति की भूमि, शौर्य पराक्रम की भूमि रही है और मोक्ष की भूमि रही है। पूरी दुनिया से लोग भारत में शांति की खोज के लिए आते हैं, धर्म की खोज के लिए आते हैं, आध्यात्म की खोज के लिए आते हैं। यहां आकर उनको जब शांति मिलती है तो लोग समझते हैं कि युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो भारत देश ने आज तक कभी किसी पर हमला नहीं किया है। जब भी किसी ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखा है, तब सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से उनको जवाब दिया है। तो इस बात से भी हमारा इत्तेफाक नहीं है। भाई, भारत देश ने शांति का पाठ दिया है, हम कभी किसी का अहित नहीं चाह सकते हैं। देश पर हमला होगा, हम सब एकजुट होंगे, कोई दल हो। आज से पहले कांग्रेस की भी सरकार हुआ करती थी, यूपीए गठबंधन था, आज एनडीए है, कल हो सकता है कि किसी और गठबंधन की सरकार होगी। लेकिन उस वक्त भी अगर सेना पर सवाल उठाया जाए तो ये उचित नहीं है। हम सब अभी कुछ दिन पहले की मुझे याद है, बिहार में तो हम लोग पर्यटन के लिहाज से या फिर धार्मिक पर्यटन के लिहाज से, अभी देखिए बौद्ध धर्मगुरु वहां पर दलाई लामा की सुरक्षा बढ़ाई गई थी और पूरा बौद्ध लोग आए थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले। तो जब हम ये मैसेज देते हैं कि भाई भारत लोग आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शांति का पाठ पढ़ाने वाले तमाम महर्षि और बड़े बड़े विद्वान यहां हुए, और हम वहीं पर एक मंत्री को कह रहे हैं कि भाई आप बयान दे दीजिए कि भारत हमला करने की तैयारी कर रहा है दूसरे देश पर। नहीं, ये बात कहीं से भी उचित नहीं है। आप देखिए कि भारत में एकता है और साथ साथ विविधता है। किस तरह से इतनी जातियों के लोग यहां बसते हैं, इतने धर्म और संप्रदाय को मानने वाले लोग यहां बसते हैं। किसी के ऊपर कोई दबाव है क्या? सब लोग खुली छूट के साथ अपना काम करते हैं। सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन जो सौहार्द का वातावरण है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और हम जब जिम्मेदार पद पर मैं मैं आपसे थोड़ा हो सकता है कि वो सवाल मेरा जो है वो आपको असहज करे, लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं
कि क्या महागठबंधन में जब आप एक साथ सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री ने अभी प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान को लेकर कहा कि मैंने मंत्री जी को भी सीधे बोल दिया कि बिल्कुल नहीं, ये सब क्या आप बोल रहे हैं। तो फिर उसके बाद भी अगर ये मंत्री बार बार बयान देंगे तो ये सरकार के लिए क्या सहज स्थिति है? अभिषेक झा, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार में स्थिति जो है वो गिरने वाली सरकार है या टूट जाएगा, ये सब मैं बातें नहीं करता। मैं सीधे कह रहा हूं कि क्या ये सहज होगा अगर ऐसा बयान आता रहा तो मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद? किसी मसले पर हमारे नेता नीतीश कुमार जी, हमारे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं या हम लोग भी बड़ी बेबाकी के साथ अपनी राय को रखते हैं। गठबंधन का एक अलग मसला होता है, गठबंधन की सरकार चल रही है, बुनियादी मुद्दों पर, विकास के एजेंडे पर। इसीलिए मैं गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं कि क्या बहुत सहज होगा इन बातों को स्वीकार करना मुख्यमंत्री के लिए कि उनके कैबिनेट के साथ ही इस तरह के बयान दे रहे हो बार बार? मुख्यमंत्री जी अपनी विचारधारा के हिसाब से चलते हैं, अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं, जो जनता में एक्सेप्टेबल है। और पिछला जो वाकया हुआ था जिसमें शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया था, उस पर भी आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी का स्टैंड चलाया है, वही पार्टी का भी स्टैंड रहा है। तो समझना यह आवश्यक है कि किसी पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले मंत्रिमंडल में भी लोग होते हैं। तो पार्टी को ओवरऑल अपना स्टैंड क्लियर करना होता है। अब मान लीजिए कि हमारी पार्टी के ही कोई नेता पार्टी से भिन्न राय रखते हैं तो उसको पार्टी की राय नहीं मानी जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से आते हैं मंत्री, उन्होंने अपनी बात को कहा है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही इन बातों का स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि क्या संदर्भ है, नहीं संदर्भ है, क्या सोचते हैं वो लोग। मेरी पार्टी की तरफ से मैंने पार्टी की राय साफ तौर पर आपके सामने जाहिर कर दी है कि हम लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। दूसरी बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मार्केटिंग की संस्कृति भी रखी है देश के अंदर कि कैसे किसी मुद्दे पर पॉलिटिसाइजेशन करके उसका लाभ ले लिया जाए। आज से पहले भी देश में युद्ध होते थे और युद्ध हम लोग जीतते थे, लेकिन किसी भी सरकार ने उसका क्रेडिट खुद को नहीं लिया है, वो देश का क्रेडिट है। बिल्कुल, देश के एक एक नागरिक का योगदान है देश को बनाने में, तो वो किसी सरकार का ही क्रेडिट नहीं होता है। अब अभी अगर सीमा पर युद्ध हो जाए अभिषेक जी, और युद्ध में हम सभी लोग योगदान देते हैं, कोई आर्थिक योगदान करता है, कोई वैचारिक योगदान करता है, कोई श्रम से योगदान करता है, तो हर किसी की सहभागिता है उसके अंदर। तो हम इसको देश के लिहाज से देखते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी में समेट कर देश की सेना को या सेना के पराक्रम को नहीं देखते हैं।